हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुधीर सचदेवा और आपके सामने लेके आया हूं सीए फाउंडेशन टारगेट मई 2021 के लिए जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसकी सीरीज का ये तीसरा सेशन। मेरे दोस्तों, मेरे पास ये क्वेरी जो आई, ये क्वेरी आई एक लॉ की जुड़ी हुई केस स्टडी की। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा वो था तो छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इस टॉपिक से जुड़ी हुई एक छोटी सी उसने बात पूछी। अब मुझे उसका जवाब देना था तो मैंने सोचा क्यों ना उसका जवाब एक केस स्टडी के तौर पर दिया जाए। तो उसी के छोटे से क्वेश्चन को मैंने केस स्टडी में इनफैक्ट कन्वर्ट करके और उसे केस स्टडी के आंसर को कैसे करना है ये आपके सामने आज मैं लेके आने वाला हूं। राइट। सो इस सेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़ी हुई एक केस स्टडी की जाएगी। राइट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, आई एम श्योर। और इससे जुड़ी हुई एक केस स्टडी आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आइए देखें इसे। सो केस स्टडी कहते जी, रबाडा एंड कंपनी इनवाइटेड पब्लिक फॉर टेंडर फॉर द सेल ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ गुड्स थी जिनको बेचने के लिए उन्होंने टेंडर निकाला और उस टेंडर में क्या कहा, इट वॉज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि 25% अमाउंट एज अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी का मतलब एज डिपॉजिट होता है, ठीक है। वॉज टू बी पेड व्हेन द टेंडर वॉज एक्सेप्टेड। जैसे यानी टेंडर एक्सेप्ट हो जाएगा, उसकी कंडीशन क्या है कि इमीडिएटली 25% अमाउंट आपको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना होगा। अब सूर्या का टेंडर जो था, इट वॉज द हाइएस्ट एंड द सेम वॉज एक्सेप्टेड, बट ही फेल्ड to pay earnest money and take the goods. अब रबाडा एंड कंपनी ने क्या किया, रबाडा एंड कंपनी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट सूर्या फॉर पेमेंट ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम। क्यों जी, हमने आपको तो सामान बेचा है, निकालो इसके पैसे। They contended that they are ready to deliver the goods as per the terms of the tender, as per the conditions of the tender, but Surya is denying payment. Now it is up to you to decide कि बताइए कि सूर्या को पेमेंट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने उसको एक केस स्टडी का रूप दे दिया है और ये बहुत ही जबरदस्त आंसर होने वाला है दोस्तों। तो जरा सोच लीजिए आप, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में सुना हुआ है, ठीक बात है कि नहीं। और अगर कंडीशन प्रेसिडेंट कोई होती है और अगर आप उस कंडीशन को पूरा नहीं करते तो फिर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। ये बात पक्की है या नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। सो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशन प्रेसिडेंट जिसे फॉलो करना पड़ेगा, सच अ कंडीशन हैज टू बी फुलफिल्ड एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की वो कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी नहीं करते तो भैया इसे फुलफिल ना करने के कारण एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा नहीं। इट डज नॉट कम इन टू द एग्जिस्टेंस। दिस वॉज द केस, राइट। यही उसका प्रोविजन था। तो भैया अगर मैं उसी प्रोविजन ऑफ लॉ को अपने इस एनालिसिस और डिसीजन के जरिए बताना चाहूं, एनालिसिस और डिसीजन में हमेशा क्या होता है, एनालिसिस में हम क्या करते हैं, केस स्टडी में जो लिखा है और प्रोविजन ऑफ लॉ, इन दोनों को कंपेयर करते हैं और फिर अपना डिसीजन देते हैं। यानी केस स्टडी करते वक्त सबसे पहले आपको, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले प्रोविजन ऑफ लॉ लिखिए, उसके बाद आप अपना एनालिसिस एंड डिसीजन लिखिए और उसके जुड़ा हुआ अगर कोई डिसाइडेड केस लॉ है तो फिर वो डालेंगे। और अगर यही क्वेश्चन 6 मार्क्स का आ गया तो हमें इस क्वेश्चन के फैक्ट्स ऑफ द केस भी शॉर्ट में, फैक्ट्स एंड इशू ऑफ द केस भी लिखने होंगे इन द बिगिनिंग। कभी एक मौका मिले तो मैं आपको वो फुल केस स्टडी जो है वो भी करके दिखाऊंगा जिसके अंदर आंसर कैसे किया जाएगा, दैट आई विल लेट यू नो। सो फिलहाल अगर 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका आंसर इस तरीके से होगा। 6 मार्क्स के लिए मैं आपको कभी और एक और केस स्टडी लेके आऊंगा जहां पर 6 मार्क्स की केस स्टडी बनाएंगे और फिर फैक्ट्स एंड इश्यूज कैसे लिखे जाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल इस केस की बात करें तो भैया इन दिस केस सूर्याज टेंडर, सूर्या का जो ये टेंडर है ये तो हाईएस्ट था and the same was accepted, but he failed to fulfill this condition which required the deposit of some earnest money. अब ये कंडीशन तो
फुलफिल हुई नहीं। It is to be kept in mind that no contract can arise merely because Surya's tender was accepted. अगर उसका टेंडर एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ गया कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो कंडीशन प्रेसिडेंट थी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा, और वो उसने किया नहीं। The contract would have come into the existence. The contract would have come into the being had he fulfilled that condition precedent. Thus, here no contract was there between Rabada and Company and Surya. Very, very important question. Therefore, if Surya failed to take the goods and pay for them, he cannot be made liable for the breach of contract. Very, very important. तो ऐसे केस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस दायर उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता, और इस केस के फैक्ट्स बिल्कुल मिलते जुलते हैं उस केस से जो कि स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस गोवर्धन दास हुआ था। इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही फैक्ट्स, इसी तरह से टेंडर दिया गया, इसी तरह से एक कंडीशन प्रेसिडेंट थी कि आपको पहले पैसा कुछ जमा कराना पड़ेगा जैसे ही आपका टेंडर पास हुआ, लेकिन वहां पर भी वो टेंडर के लिए पास उसका एक्सेप्ट तो हो गया, लेकिन उसने वो डिपॉजिट किया नहीं, कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी हुई नहीं, इसीलिए नो कॉन्ट्रैक्ट वाज देयर बिटवीन द कंपनी, दिस रबाडा एंड कंपनी, जैसे यहां पर था, और सूर्या के बीच, वैसे ही इस पर्टिकुलर केस में भी ऐसा ही हुआ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास थी, आज का ये सेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको मैं बता देता हूं फिर से कि अनअकैडमी पर हमारी ये सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल है। वहां पर मैं आपको ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड लॉ, तीनों के तीन आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाए जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली, राइट। और जब आप अनअकैडमी पर जाएंगे तो वहां पर आपको इसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और जब प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, Sudhir10, दैट विल हेल्प यू टू गेट डिस्काउंट देयर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो हमारा टारगेट है, जो मई 2021 का हमने आपसे टारगेट सेट किया है आपके साथ, और ये कहा है कि रोज आपसे हम मिलने आएंगे, कोई ना कोई आपके पास क्वेरी लेकर के आएंगे, कोई ना कोई ऐसा सेशन होगा जो आपको इस सक्सेस की तरफ हर रोज एक स्टेप लेकर के जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सुधीर सचदेवा को दीजिए आज इजाजत, मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए